देश भर में कोरोना का तांडव जारी है। महाराष्ट्र अभी भी देश का सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है और हर रोज यहां पर कोरोना के मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तमाम पाबंदियों के बावजूद आखिर महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ब्रेक द चेन, धारा 144, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की हालत इतनी भयानक हो गई है कि महाराष्ट्र में हर 3 मिनट में एक मरीज की मौत हो रही है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 62,097 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 519 लोगों की जान गई। राजधानी मुंबई में कोरोना के 7,214 केस आए और 35 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 6,83,000 से ज्यादा हो चुके हैं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के कारण अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमराने लगी हैं। मरीजों के लिए आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी के साथ बिस्तरों की किल्लत हो गई है। एक सांस के लिए जंग जारी है। बढ़ते संकट और पाबंदियों के कारण राज्य से हजारों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर वो बड़े शहर हैं, जहां से बड़ी संख्या में मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काम फिर बंद है। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर हाथों में बैग और चेहरे पर परेशानी लिए लोग नजर आ रहे हैं। पलायन करने वाले लोगों में ज्यादातर वो लोग हैं जो मुंबई में छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाया करते थे, लेकिन कोरोना के कारण काम बंद हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई से रोजाना 50,000 से ज्यादा मजदूर अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। इन मजदूरों को कोरोना से ज्यादा लॉकडाउन का डर सता रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना से हालात कभी सुधरे ही नहीं थे। एक साल में कभी राज्य सरकार ने कुछ खास तैयारी की नहीं। तमाम पाबंदियों के बावजूद भी महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट जारी है। हर रोज आने वाले आंकड़े इस बात को साबित कर रहे हैं कि राज्य में कोरोना किस तरह से अपना कहर बरपा रहा है और महाराष्ट्र में हेल्थ सिस्टम ने भी दम तोड़ दिया है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी के इस भाषण में क्या कुछ खास रहा, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पीएम मोदी का देश को संबोधन किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई अहम बातें कही। उन्होंने अपने संबोधन में वैक्सीनेशन अभियान, लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों के पलायन, ऑक्सीजन संकट जैसी तमाम बातों को शामिल किया। कई राज्य सरकार लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत कर रहे थे। ऑक्सीजन संकट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सरकार इस विषय पर तेजी और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। केंद्र सरकार, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। पीएम मोदी ने लॉकडाउन पर कहा कि आज की स्थिति में लोगों को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अंतिम विकल्प के रूप में ही लॉकडाउन का इस्तेमाल करें। हमें लॉकडाउन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और अपने देशवासियों की भी सेहत सुधारेंगे। साथियों, पिछले वर्ष
जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर एक और अहम फैसला लिया गया है। 1 मई के बाद से 18 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास ये भी है कि आर्थिक गतिविधियों और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो महामारी वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में पीएम मोदी का यह पहला राष्ट्र के नाम संबोधन रहा। कोरोना की पहली लहर में उन्होंने जब पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया था तो उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।